नमस्कार, सुप्रभात। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए सब रंग लेकर, जहाँ हम बहुत प्यारी-प्यारी बातें करते हैं, जीवन को निखारने वाली बातें करते हैं। मित्रों, हम में से हर एक परेशानियाँ नहीं चाहता अपने जीवन में, तकलीफ़ें नहीं चाहता, विघ्न नहीं चाहता। लेकिन परेशानियाँ वास्तव में वरदान हैं हमारे जीवन के लिए। विघ्न हमारे लिए वरदान हैं, तोहफ़े हैं। आप कहेंगे ये आप सुबह-सुबह कैसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं। वास्तव में लगेगा ऐसा ही, लेकिन ये सत्य है मित्रों, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे सभी अनुभवी और हमारे सभी बड़े ये कहते हैं। और यदि आप इसे सकारात्मक नज़रिए से देखना शुरू करें ना, तो सचमुच आप पाएँगे कि परेशानियाँ और विघ्न वरदान ही हैं हमारे लिए। ये तूफ़ान हमारे लिए सचमुच तोहफ़ा ही हैं। क्योंकि कहते भी हैं कि सोना आग में ही तपकर निखरता है। सोने को जितना ज़्यादा आग में रखेंगे, उतना उसके अंदर का जो अलॉय है, जो गंदगी है, वो निकलती चली जाती है। उसकी शुद्धता बिल्कुल निखरती चली जाती है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, खालिस हो जाता है, प्योर हो जाता है। परेशानियाँ और इस प्रकार की जो तकलीफ़ देह बातें हैं, हमें भी तराशती हैं, हमें भी निखारती हैं, हमें भी आगे बढ़ाती हैं। इसलिए मित्रों, आज से परेशानियों से परेशान ना हों, लेकिन इसे भी एक सकारात्मक नज़रिए से देखें कि ये मेरे लिए क्या वरदान लेकर के आया है। तो जीवन में हम उनसे घबराएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, लेकिन और आगे कदम बढ़ाते चलेंगे। तो आप आगे कदम बढ़ाते चलें, परेशानियों में भी मुस्कुराते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुभाग्य की ओर। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों से मिलता है। अच्छा वक्त सिखाता नहीं, बुरा वक्त सब कुछ सिखा देता है। अनुभव और उम्र का बहुत गहरा रिश्ता है। मनुष्य के जीवन में कभी-कभी लंबी उम्र तक भी बहुत सारे अनुभव न होने के कारण व्यक्ति सीख नहीं पाता है। लेकिन अगर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमारे जीवन में कम समय में बहुत से अनुभव हमें प्राप्त होते। इसीलिए कभी निराश न हो कि मेरे जीवन में ये विपरीत परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि ये विपरीत परिस्थितियाँ मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है, मेरे अनुभव को बढ़ा रही हैं, लाइफ एक्सपीरियंस को बढ़ा रही हैं, तो हम अपने जीवन में सदा सकारात्मक रहेंगे। तो आइए आज से हम अपनी उम्र में अनुभव को बढ़ाएं और बेहतरीन जीवन जीने की कला सीखें। ओम शांति। मित्रों, किसी अनुभवी ने कहा है कि परेशानियों के समय मुस्कुराओ, ताकि परेशानी भी ऐसा महसूस करे कि मैं किसी गलत पते पे आ गया हूँ। परेशानी भी परेशान होकर के आपसे दूर भाग जाए। सचमुच बहुत प्यारी सी बात है, और सत्य भी यही है मित्रों। और परेशानी के समय मुस्कुराने का भाव ये है कि मैं उससे घबरा ना जाऊँ, मैं बिल्कुल हलचल की स्थिति में ना आ जाऊं, मेरा मानसिक संतुलन डगमगाने ना लगे, मेरे शब्द लड़खड़ाने ना लगे, लेकिन जैसे मैं था उससे और कहीं बेहतर अपनी प्रस्तुति देने लगूं। वो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण मेरी मानसिक अवस्था है, महत्वपूर्ण मेरी खुशी है, महत्वपूर्ण मेरी मुस्कान है, महत्वपूर्ण मेरा जीवन है। और ये परिस्थिति आई है, चली जाएगी। बारिश के दिनों में बादल आते हैं, चले जाते हैं, हमेशा तो नहीं रहते हैं ना। ये बात भी आई है, परिस्थिति आई है, चली जाएगी, लेकिन मेरी मुस्कान लेकर नहीं जाएगी। मेरे चेहरे की मुस्कान कोई मुझसे छीन नहीं सकता। ये अपने अंदर एक दम रखें, और जब ये दम आप दिखाएंगे तो परेशानी सचमुच घबराकर जल्दी से जल्दी भाग जाएगी। तो परेशानी आपसे दूर भागें और आप हमेशा मुस्कुराते रहें। इन्हीं सुंदर कामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। संपूर्ण योग की अद्भुत यात्रा। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे योग की उस अद्भुत साधना की जो शरीर से मन और मन से आत्मा तक पहुंचती है। हठ योग के लाभ। शरीर में मजबूती आती है। आसनों से शरीर लचीला और मजबूत बनता है। ऊर्जा का संतुलन होता है।
जीवन शक्ति संतुलित होती है, थकान कम होती है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और नियमित अभ्यास से रोगों से लड़ने की शक्ति विकसित होती है। प्राणायाम के लाभ। इससे श्वास पर नियंत्रण होता है, मानसिक शांति मिलती है, मन स्थिर होता है और तनाव दूर होता है। एकाग्रता में वृद्धि होती है, ध्यान और स्मरण शक्ति तीव्र होती है। ब्रह्मा कुमारीज राजयोग के विशेष बिंदु। आत्मा की पहचान होती है, ईश्वर से संबंध होता है, परमात्मा से सीधा जुड़ाव होता है, विचारों की शुद्धता होती है, यह नकारात्मकता को बदलकर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यह संपूर्णता का मार्ग है, इससे शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत रहता है और आत्मा ऊंचाई पर पहुंचती है। मित्रों, परेशानियों के समय जो अनुभव हमें मिलता है, जो सीख हमें मिलती है, वो सीख दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में आप नहीं प्राप्त कर सकते। परेशानियां ही हमें वो सीख देती हैं, जीवन का अनुभव देती हैं, जो हमारी अमूल्य निधि बन जाते हैं, अमूल्य संपदा बन जाते हैं। सो कहीं ना कहीं हम समझते हैं दैट द एनवायरनमेंट हैज़ चेंज्ड, किड्स हैव चेंज्ड, बट इफ़ वी डोंट अपग्रेड आवरसेल्फ, अगर हम अपनी पेरेंटिंग टेक्निक को अपग्रेड नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमें वो चैलेंज लगती है। यदि हम अपने को अपग्रेड कर लेते हैं तो वही पेरेंटिंग एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बन सकता है। तो अब ये अपग्रेड करना मीनिंग क्या, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ पेपर्स हैं, हम चाहेंगे कि सभी बच्चे और सभी पेरेंट्स इसमें से एक एक पेपर ले लें। एक लेके फिर पास कर दीजिए, एक लेकर पास कर दीजिए। हम सबके पास एक एक पेपर होना चाहिए। हमें करना ये है, इस पेपर को हमें सिर्फ एक बार टेयर करके इसके 3 टुकड़े करने हैं। राइट? थोड़ा सा सोचिए, कुछ होगा, कोई तरीका होगा। ये एक पेपर, इसको सिर्फ एक बार फाड़ना है और इसके 3 टुकड़े होने चाहिए। अच्छा, इम्पॉसिबल है। बच्चों को क्या लगता है? बच्चे तो बहुत क्रिएटिव होते हैं, बच्चों को क्या लगता है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है। अच्छा, कुछ तो होगा, कोई पॉसिबिलिटी सोचो थोड़ा सा। हाँ जी, वेरी गुड। आ जाइए, कैसे किया जी? ये वाला पेपर ले लें। वंडरफुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच मैम, है ना। अब इसी को यदि हम अपने पेरेंटिंग की टेक्निक से जोड़ें, है ना, हमें लगता है कि पेरेंटिंग को करने का यही तरीका है, बच्चों को सिखाना ही है, डांटना ही है। यदि हमारा जो पर्सपेक्टिव है पेरेंटिंग का वो है तो हम क्या करेंगे, हम बच्चों को बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आजकल बच्चे कैसे हैं? बच्चे ऑलरेडी बहुत इन्फॉर्म्ड है, वो बहुत कुछ ऑलरेडी जानते हैं। उसको 3 टुकड़े करने के लिए 2 बार ही फाड़ना, यह पुराना हो गया। अब हमें क्या करना है, उन्हीं बच्चों को ये समझना है कि वो हर बच्चा जो है वो अपनी जर्नी पर है और वो ऑलरेडी काफ़ी जानते हैं, अपग्रेडेड है। अब हमारा तरीका चेंज करना है हमें, और वो तरीका जो है, जिस भी बच्चे के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, उस तरीके से हमारी पेरेंटिंग भी चेंज होनी है। और उसको हम कहेंगे अपग्रेडेड या अपडेटेड पेरेंट, जो अपनी पेरेंटिंग को ना सिर्फ कंट्रोल या डायरेक्शंस उनको देकर उनको हम सिखाएं, बल्कि उनकी जर्नी में उनके एक दोस्त बनकर हम उनके साथ चलें, और तब वो हमसे बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। राइट, वेरी वेल सेड। मित्रों, बात अपने नज़रिए की होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ना, किसी ने कीचड़ में भी कमल देखा और किसी ने चांद में भी दाग देखा। हम परिस्थिति और परेशानियों से क्या उठा रहे हैं, हमारा उस समय नज़रिया कैसा है, ये बहुत महत्व रखता है कि आप वहाँ से अच्छी चीज़ लेके बाहर निकलते हैं या बुराई लेकर के वहीं खड़े रह जाते हैं या और नीचे की ओर चले जाते हैं। एक सत्य घटना है मित्रों, एक डॉक्टर जब उन्हें बहुत बड़ा अवार्ड मिला तो वो अवार्ड फंक्शन में जब स्पीच दे रहे थे तब उन्होंने ये बात कही कि मेरे पिताजी बहुत शराब पिया करते थे, हम 2 भाई हैं।
शराब पीकर के माँ को मारा करते थे, गाली गलौज किया करते थे, घर का माहौल बहुत ही अशांत रहता था। मैंने वहाँ से ये लिया कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे शराब नहीं पीनी है, ऐसा जीवन नहीं बनाना है जहाँ अशांति हो। और दूसरे भाई ने देखा पिताजी शराब पीते रहते हैं और गाली गलौज करते हैं, उसने भी शराब पीना शुरू कर दिया और वो आज गांव में गलियों में पड़ा रहता है शराब पीकर। परिस्थिति एक ही थी, परेशानी दोनों के लिए थी, लेकिन एक ने उठाया मुझे ये नहीं करना है, ऐसा नहीं बनना है, और दूसरे ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया और उस परिस्थिति ने उसके ऊपर हावी होकर के उसे वैसा ही बना दिया। मुझे क्या उठाना है? परेशानी से अच्छाई उठाकर, अमृत लेकर मुझे आगे बढ़ना है। अपने रवैये को, नज़रिए को हमेशा सकारात्मक रखना है। ये हमें परेशानी के दौर में सीखना है मित्रों। इस दुनिया में आना, इसमें अपना पार्ट बजाना, बजाते बजाते खुद को भूल जाना, भटक जाना, मनुष्यात्मा की ऐसी हालत पर परमात्मा का इस दुनिया में अवतरित होना और हमें समझाना, कितना सुंदर एक कोइंसिडेंस है, या यूं कहे इस सृष्टि नाटक के बहुत सुंदर दृश्य है ये, जिसमें हम भागीदार हैं। ऐसे समय पे परमात्मा के ज्ञान को अपनाने के लिए परमात्मा ने दो मुख्य धारणाएं बताई है। श्रद्धावान अनसूयन्तो तेपि कर्मभिः, तेरा कर्म ऐसा हो जिसमें श्रद्धा भी हो और ईर्ष्या द्वेष ना हो। अनसूय, असूय ना किसी के प्रति जलना, ना जलन हो, न द्वेष की भावना हो, और परमात्मा के प्रति और खुद के प्रति भी श्रद्धा हो। यस आई विल, मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो सकता है। ऐसा नहीं सोचे कि अरे परमात्मा कहता है, ये कैसे संभव है। याद रखिए, परमात्मा जो कहता है संभव है, इसीलिए कहता है। इसलिए आज से हम इन दो गुणों पर ज्यादा ध्यान देंगे। एक, श्रद्धा बनाए रखेंगे, दूसरा, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखते हुए भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे। मित्रों, जब परेशानियों का दौर हो ना जीवन में, जब कोई बात आ जाए, कोई घटना घट जाए जो आपको प्रिय नहीं है, तो एक गीत, बहुत प्यारा सा गीत है, उसे गुनगुनाते रहा करें। इसे आप अपने हृदय में बिल्कुल समा के रखें। और गीत के शब्द ये हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो मुश्किलें बड़ी नहीं हैं, लेकिन मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, मेरा खुदा, मेरा गॉड फादर बड़ा है, और वो हमेशा मेरे साथ है मेरी मदद करने के लिए। और उससे बड़ा तो कोई भी नहीं है ना। जब वो मेरे साथ है, उसकी शक्तियाँ मेरे साथ हैं, तो ये परिस्थितियाँ क्या चीज़ हैं, ये तो चींटी के समान है। उसके साथ से हर घटना को, हर बात को, हर परिस्थिति को पार किया जा सकता है। अरे वो तो भवसागर से पार ले जाने वाले हैं। ये घटना तो छोटी सी है, छोटा सा तालाब भी नहीं होगा, छोटा सा कुआं भी नहीं होगा। वो जब साथ है, बहुत सागर पार हो जाता है। तो मित्रों, परिस्थितियां, हमारी दुआएं, शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि कभी भी जीवन में ना आए, लेकिन यदि आ जाएं तो अपने नज़रिए को यूं ही बनाए रखिएगा, तो परिस्थितियां ठहरेंगे नहीं, लेकिन आपसे घबरा कर भाग जाएंगे, आपको एक सीख देकर, एक अच्छा सा अनुभव का तोहफा दे कर के जाएंगे। तो आप अपने जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ें, उन्नति करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।